सो एक और प्रॉब्लम लिया है, इसमें क्या है कि हमको फाइंड करना है इस मास का वैल्यू। इस मास की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस मास की वैल्यू में ऐसा मास होना चाहिए कि हमारा जो स्मॉल m है वो m डैश के ऊपर स्लिप ना करे, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का जब कॉन्सेप्ट आ रहा है तो सीधी सी बात है, हमारा ऑब्जर्वर हमको कहाँ बिठाना चाहिए, यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको बिठाए थे, क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम फिर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पे जरा कंसिडरेशन करें। तो सबसे पहले इसका तो आसान है, इसको सीधा mg नीचे की तरफ और एक टेंशन T ऊपर की तरफ मान लिया, और ये ट्रांसमिट होते हुए टेंशन T यहाँ, टेंशन T यहाँ, टेंशन T यहाँ, तो नीचे जाता हुआ इसको माने हैं, ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है मान लो, तो mg माइनस टी शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक नंबर ये हो गया। अच्छा, ये दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब हम इसको एज ए सिस्टम मान सकते हैं। ये पूरा एक सिस्टम ले लिया, पूरा एक सिस्टम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया m डैश प्लस m g, ऊपर पे इस पे लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्लोर के कारण। अच्छा, सारा सरफेस स्मूथ है, सारा सरफेस, इंक्लाइंड भी, नीचे वाला भी, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, सब कुछ है, आइडियल कंडीशन भी। इधर की तरफ टेंशन T, तो T इज इक्वल टू हो गया हमारा m डैश प्लस m इंटू ए। दूसरा इक्वेशन, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा हमारा a m डैश प्लस m इज इक्वल टू कैपिटल mg, यानी कि a हमारा आ जाएगा क्या, तो mg अपॉन m डैश प्लस m। ये हम 3 नंबर इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्मॉल m का। mg cos थीटा, mg sin थीटा। अच्छा, इस पे अपना कुछ नॉर्मल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको तो mg sin थीटा अनबैलेंस्ड है, तो इसको क्या करें, इसके रिलेशन में, इसके रिलेटिव में इसको एक्सीलरेट होना ही नहीं है, मतलब मोशन ही नहीं है इसके बीच में, रिलेटिव मोशन। तो हम क्या करने वाले हैं कि mg sin थीटा तो है ही नीचे, और इसको चूंकि a नीचे माने थे, यानी कि हमारी पूरी की पूरी ये जो सिस्टम थी a से आगे की तरफ ट्रांसलेट हो रही थी एक्सीलरेशन से, तो ऑब्वियसली इस पे स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द एक्सीलरेशन वाला पार्ट, ma इसके पीछे की तरफ, ये थीटा है तो ये थीटा है, यानी कि यहाँ लग रहा है इस पे ma cos थीटा और इधर लग रहा है ma sin थीटा, ठीक है। यानी कि हमारा अगर इस पे मोशन नहीं हो रहा है तो mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू ma cos थीटा, यानी कि जो a है वो होना चाहिए g tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं g tan थीटा, mg sin थीटा, ma cos थीटा, सही। तो हमने डाल दिया यहाँ पे g tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन m डैश प्लस m, g चला गया, तो हो गया हमारा क्या, m डैश प्लस m इज इक्वल टू m अपॉन, यानी m cot थीटा हो गया। तो बस हो गया, m निकालना था, m cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू m डैश प्लस m, यानी कि m जो हो गया वो हो गया m डैश प्लस m अपॉन cot थीटा माइनस 1, सिंपल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपली बना लिया। क्लियर, डन।